अरे बैठ जाओ, चिल्लाओगे। खड़े हो जाओ। भैया भी डर रहे थे, चिल्ला रहे थे, हनी भी चिल्ला रहा था। और जब नीचे को आते तो मैं भी बहुत जोर से चिल्लाती थी, क्योंकि चिल्ला के लगता था कि डर कम हो रहा है, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा था। मामा भी चिल्ला रहे थे। दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। अब तो मैं भी अच्छा हूँ। हालांकि कल मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, अब मैं ठीक हूँ। और 3 दिन हो गए हैं मैं आए हुए, और आज हमारा जाने का भी समय हो गया है। मितौली में लगा है मेला, और हम 2 दिन मेला देख कर आ चुके हैं। और फिर 5 दिन देखेंगे। 5 दिन नहीं देखेंगे। और पापा, हाँ, सारी फैमिली आई थी। फैमिली आई थी। आज दिन के बज गए हैं 12। हम सोच रहे हैं कि घर निकलने से पहले एक बार और थोड़ा सा मेले घूमा जाए। हम मेले चलेंगे, लगभग अभी आध पौन घंटे से ज़्यादा लग जाएगा। तो चलिए चलते हैं एक बार और मेले। तो खाने पीने में लग रही है मैडम, सर्दी हो रही है, मैडम को सर्दी लग गई है। पैर मेरे ऐसे लग रहा है जैसे पैर की उंगली है ही नहीं, इतनी मतलब उसमें चीज हो रही है। और आटा मेरा गूंथ गया है, मैं बना रही हूँ उनके जाने के लिए कचौरी, और सुबह के खाने में बना दिया मैंने इनके लिए दाल चावल। अरे वाह दोस्तों, थोड़ा सर्दी लग रही है, खाना भी खाना है, थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है। और टाइम जैसा कि बढ़ता जा रहा है, तो मैडम कर रही है जल्दी जल्दी भाग भाग करके तैयारी। देखो मैडम, क्या हुआ? कुछ जल्दी में थोड़ा थोड़ा सा जो है थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो दोस्तों देखो, भाप उड़ रही है गरम गरम खाने की, गर्मा गर्म चावल दाल। और मैडम ने तो कमाल कर दिया भैया, 2 मिनट में ही कर दी तैयार। कचौरी बना रही है, खड़ी हो गए वहाँ। हाँ जी मैडम जी, बस बना के खा लो आप और फिर ले भी जाओ। देखो गर्मा गर्म कचौरियाँ आ गई हैं, बिल्कुल गरम। ये उठ रही भाप, दिख भी रही होगी। अरे वाह, पर गरम गरम उठाने में अच्छी लग रही है, ठंड हो रही है ना, खाने में भी अच्छी लग रही है। मेरे तो मुँह में पानी आ रहा, मेरे मुंह में भी, किसके मुँह में भी पानी आ रहा। और जब दोस्तों सब बैठ करके साथ खाते हैं ना, तो खाना और भी स्वाद लगता है। आज तक अकेले बैठे तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों जैसा कि आधा खाना तो मैं खा चुका हूँ, मेरा तो पेट भर गया। अब हमारे साथ खा रहे हैं। हाँ खा रहे हैं, इनके साथ खा रहे हैं। पेट भर गया है, मन नहीं भरा है। इतना अच्छा बनाया है गरम गरम खाना, मैडम ने मेहनत से बना रही है, प्यार से बना रही है। ये मैडम जी बनाती कभी कभी है, सबको अच्छा तोड़ के भी दे रही है खाना, तो मैं रोज बनाती हूँ। क्या कह रही सिमरन? तोड़ तोड़ के भी दे रही सबको, गरम गरम इन लोगों से बिल्कुल नहीं है ना, इसलिए तोड़ के दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप सब लोग भी भोजन खा लीजिए। मम्मी पूरी बना रही है, देखो गाइस। मम्मी जी, बेटा जी, और यहाँ नाश्ता रखा हुआ है सबका, हमने खा लिया है। और ये देखो मम्मी पूरी गाल में लगी हुई है। पापा चाह रहे ना हाँ कोई सिली है, पापा हापुड़ जा रहे हैं, इसीलिए खाना बना रही हूँ बच्चे। और पापा चले गए हैं, कह रहे अब मैं ऊपर आऊंगा नहीं, तुम खाना बना। तो फ्रेंड्स ये देखो सिमरन ये सब जा रहे थे, मैं कचौरी बना रही। मैंने कहा सिमरन तुम चटनी बना दो, और ये देखो पूरी चटनी में कैसी हो गई, पूरे ऊपर से नीचे तक सब चटनी चटनी। खुशी है ना क्या चटनी बनाने की। अरे ऐसे मेला में जाएंगे अभी पहन के। बार बार फोन कर रहे हैं नीचे से। और सिमरन हमारे साथ जाने वाली थी, लेकिन चटनी निकल गई है, सारी खराब हो गई है, इसलिए अब बाद में जाएगी। और हम जा रहे हैं क्योंकि सर्दी का फोन आ रहा है, इन लोगों को हापुड़ भी जाना है ना, और वो मुझे बार बार फोन कर रहे हैं। काम नहीं, संगवारी में कुछ नहीं कर रही, ताला लगा रही हूँ। 1 घंटा होगा। मैंने तो खाया भी नहीं है, आपको ही सामान निकाल निकाल के दे दूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स हम भी अच्छे हैं। फ्रेंड्स आज इन सबका तीसरा दिन है और ये जाने की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने सारा सामान गाड़ी में भर लिया है अपना। हाँ, और इन्हें मेला भी देखना है। मैं इनके जाने की भी तैयारी कर रही थी जल्दी जल्दी, और बस जल्दी जल्दी में क्या अब चल रहे मेला देखने। और सर जी नीचे से आवाज लगा रहे, ओए गेट फेर क्या पता चला। 1 घंटा हो गया मैं यहाँ पे आए हुए जी। हाँ जी बताइए। 1 घंटा लेट करवा दिया। चलो अब ऐसा जी कर रहा घर को, चलो पहले पहले अपना चलो। सर जी का गुस्सा देखो, और शोर मचा रखा है इन्होंने बहुत ज्यादा। और मैंने खाना भी नहीं खाया है। सिमरन को हमारे साथ जाना था, लेकिन अब वो नहीं जा रही है। भाई साहब भी आ गए हैं तैयार होके, मेले के सारे वाइट हो रहे हैं, और सब भाई साहब भी आ गए हैं। अब ये सारे आज झूला झूलने के मूड में, क्योंकि रात को तो लगती है ठंड। भाई साहब ने कहा था दिन में झूलेंगे। रात में आए हैं मेले, हुआ बस। ये गाना भी खत्म हो रहा है, इसी गाने की बात तैयारी। तो फ्रेंड जैसा कि आपने सुना, यहाँ बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है और हम आ गए हैं झूले वाले सेक्शन में। तो ये देखिए यहाँ पे ये छोटे बच्चों का झूला, ये कूदने वाला, ये ट्रेन वाला, और भाई साहब ले आए बड़े वाले झूले का टिकट। ये देखिए
ये रहा। और मैं, हनी और भाई साहब हम तीनों ही जाएंगे बड़े वाले झूले में झूलने के लिए। सर जी नहीं जाएंगे क्योंकि सर जी को ड्राइव करनी है, हापुड़ भी जाना है, और राजा को बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं झूले में, तो वो भी नहीं झूलेगा। बड़े वाले झूले में वैसे तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब ऊपर से नीचे आते हैं ना तो पेट में गुदगुदी जैसे होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, झूल लेते हैं बड़ा वाला झूला, और बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो नाव वाला झूला कितना बड़ा है, कितनी बड़ी नाव है। जब ये झूलता है तो बहुत ऊपर तक जाता है, अभी जब चलेगा तो मैं आपको इसे दिखाऊंगी। और वो सामने है मौत का कुआं। हम इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का, हमारी बारी आए और हम बैठें। और फ्रेंड्स ये देखो, जो ये था ना नाव वाला झूला, ये भी चल पड़ा है। ये देखो कितने ऊंचे ऊपर तक जाता है, ये देख के ही ऐसे लग रहा है। तो हमारी बारी आ गई है, अब हम बैठते हैं। इसने तो मुझे बिठाया ही नहीं, भैया को और हनी को ही बिठा के भेज दिया, और बता रहा है कि बैलेंस की वजह से अगर 3 लोग बैठेंगे एक साथ तो बैलेंस नहीं बनेगा, इसलिए आपको दूसरे डब्बे में बिठा देते हैं। मैंने मना कर दिया, मैं वापस लौट के आ गई। अब फिर से सर जी कह रहे हैं कि तुम जाओ और जाके झूलो। झूले वाला भी आया बुलाने की, आओ मैम झुला दें। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं फिर से। बैठना तो उन दोनों के साथ, लेकिन मैं बैठ नहीं पाई हूँ, फिर से मैं अकेली आके बैठी हूँ। लेकिन मेरे साथ देने के लिए एक लड़की है। क्या नाम है तुम्हारा? तो मैं और रश्मि झूलेंगे, और भैया और हनी अलग झूल रहे हैं। मुझे लग रहा है ऊपर भी गए हैं, ये देखो। ये अब वो झूले वाले से कह रहे हैं कि हमें इतना सब क्यों झुलाया। तो फ्रेंड्स हम झूल लिए, हमारा झूला रुक गया ऊपर। यहाँ से देखिए ये है मौत का कुआं, और थोड़ा सा मैं इधर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये आदर्श इंटर कॉलेज है, और यहाँ ये मेला लगा हुआ है। और इधर वाले झूलों में ये देखिए ब्रेक डांस वाला झूला है, और इधर ये दोनों ट्रेन वाले झूले हैं। तो बड़े वाले झूले में ऊपर से कुछ ऐसा दिखाई देता है मेला, देखिए। अगर ये मेरे साथ ना होती, अपनी फ्रेंड के साथ होती तो निश्चित चिल्लाती। इसका चिल्लाने का मन था, लेकिन ये मेरी वजह से चिल्लाई नहीं। अब बताओ कैसा लगा झूलने? बहुत अच्छा लगा। यदि ये तुम्हारे साथ होगी तो बहुत जोर जोर से चिल्लाती। हमारे बड़ा वाला झूला हमने झूल लिया है, अब सारे हम नाव वाले झूले में। तो फ्रेंड्स आज तक मैंने सिर्फ एक ही झूला झूला है, और वो है बड़ा वाला। बाकी ये नाव वाला झूला मैंने अब से पहले कभी नहीं झूला, और वो गोल वाले जो वैसे गोल गोल ऐसे घूमते हैं ना, वो भी मैं झूला कभी नहीं झूली हूँ। तो मैं कोई झूला झूल ही नहीं पाती हूँ। फर्स्ट टाइम मैं नाव वाले झूले में बैठ रही हूँ। ओए कहाँ बैठोगे वो इतने ऊंचे जाके? अबे कहाँ बैठेगा पागल? नीचे बैठ। ओए नीचे उतर, नीचे बैठ, मारूंगी। तो हम आ गए अब नाव वाले झूले में, और नाव वाला झूला शुरू हो गया। नीचे बैठो। कहाँ बैठे? आप खड़े हो जाओ, खड़े बैठ जाओगे, खड़े हो जाओ। तो फ्रेंड्स ये क्लिप उस टाइम की है जब हम झूले में बैठ के झूल रहे थे। ये देखो हनी खड़ा हुआ है पीछे, और ये वीडियो सर जी ने बनाई थी, और सर जी को बड़ा मज़ा आ रहा था देख के कि हाय, मुझे देख के कि मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने आँख नहीं खोली बिल्कुल भी। ये देखो, और रुकने के बाद भी भैया इशारे से बता रहे थे कि ये बिल्कुल परेशान हो गई है बहुत ज़्यादा, अब उठा भी नहीं जा रहा है, और बड़े खुश हो रहे थे सर जी। तो नाव वाले झूले में झूलने का बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। 2-3 मिनट तक मैं ऐसे ही बैठी रही थी, और हनी बना रहा था मेरी वीडियो की, आप सबका व्लॉग बनाती है, लो मैं आपका बनाऊंगा। और मैं कह रही थी तेरी पिटाई बहुत लगाऊंगी। बस मैं यही सोच रही थी कि कैसे ही मैं नीचे उतरूँ और इसकी पिटाई लगाऊं, क्योंकि इसने मुझे बिठाया था और इसने वहाँ ले जाके बिठाया था ऊपर। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मैं बता रही थी कि मुझे ऐसे ऐसे चक्कर आ रहे हैं, और मुझे उल्टी आ रही है, और मुझे पसीने आ गए थे इतने कि मेरी पूरी बॉडी पसीने में, मतलब ठंड थी लेकिन बस पूछो मत क्या हाल हुआ था मेरे साथ में। और बस अब हम यहाँ से, बस मुझे ये लग रहा था किसी तरीके से हम यहाँ मेले से निकल जाएं। और मैंने तो किसी भी शॉप पे कहीं पे भी मैं नहीं रुकी, बस मैं ऐसे ही निकल के बाहर गेट पे पहुँची, और वहाँ गेट के पास एक दुकान थी। उस दुकान के पास में एक बांस खड़ा था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भैया ये हिलेगा तो नहीं, गिरेगा तो नहीं? दुकान वाला नहीं था, कोई दूसरा कह रहा था कि नहीं गिरेगा। तो मैं उसे पकड़ के खड़ी रही और इन सब का इंतजार कर रही थी। लेकिन फिर जब दुकान वाला आया तो उसने कहा कि ये गिर जाएगा। तो दोस्तों आज हम भी आ रहे हैं भैया, चलते तो फ्रेंड्स हनी कभी भी व्लॉग में नहीं आता, बोलता भी नहीं है, और आज उसका बार बार मन हो रहा था कि वो मेरी वीडियो बनाए, और बार बार फ़ोन लेके खड़ा हो जाता था, कह रहा मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा। तो बहुत परेशानी हो रही थी मुझे, मतलब मैं बता नहीं सकती। तो दोस्तों जैसा कि मेला तो हमने घूम लिया, घूम तो हम रोज ही रहे हैं,
दिखाते हैं शॉप निकाली, जैसा कि हम तो घूम लिए और हमारा समय भी हो चुका है, ओवर हो गया बल्कि समय जाने का। और अब हम चाह रहे हैं यहाँ से विदा ले रहे हैं मितौली से, और अगली साल फिर मेला देखेंगे इससे भी अच्छा। और काव्या मेरी बहुत खुश है, ज़्यादातर तो मैं काव्या की वजह से ही आया था, लेकिन आज मैडम जी के बाजे बजे मैं तो करवाऊंगी जाके। अरे मेरा बच्चा मैंने ये लिए काव्या ने 200 रुपये। चलो तो काव्या ने फिर दोबारा से क्या दिलवा दिया इसे? ये लिए कह रही है असली, ये असली वाले असली वाले घूम लिया। और इतनी भीड़ हो रही है, रात को भी बहुत भीड़ रहती है, दिन में भी, और इतना मजा आ रहा है इस मेले में, पूरा मजा आ रहा है। तो दोस्तों जैसा कि मैडम आते ही रूम पर भाई साहब भी आए हैं, सब आए हैं, चाय बना के दे दिया है कचौरी के साथ। और मैं बड़ी हिम्मत मान रहा हूँ भाई, चक्कर आ रहे हैं मैडम जी को, और देखो चेहरे पे अलग ही पता पड़ रही है चेहरे से, और आते के साथ फिर हमारी सेवा में लग गई हैं, चाय बना रही हैं। चक्कर आ रहे हैं, मुझे खड़ा ना हुआ जा रहा, मेरा मन कर रहा मैं लेट जाऊं। हाँ बस हमें विदा कर दो, फिर तुम सोते रहना। ये काव्या जो लाई डॉक्टर वाले खिलौने कान में लगा ये डॉक्टर के खिलौने, मतलब इतने सेट डॉक्टर के आपने ला के यहाँ रख दिए ना, संभालेगा कौन? राजा जा रहा है। आवाज आ रही है इसमें? हर चीज की आ रही है। ये तो सही कह रही, राजा ओरिजिनल वाले हैं ये तो। आ रही है, आ रही है तो सही है, ओरिजिनल खिलौने आ रहे हैं। जैसा कि हमारा चलने का समय आ गया है, मन तो नहीं कर रहा भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है पर जाना जरूर है, क्योंकि कल है 26 जनवरी और हमें घुमा गए हैं ये। ऐसे घूम रहे हैं हम तो। मैंने नहीं घुमाया ना मेला जाते ना हम झूलते हैं उसमें। कोई बात नहीं। इसने कहाँ हनी ने बिठाया ऊपर चोटी पे, है ना मजा नहीं, वहाँ नहीं बैठते बिल्कुल। इसने टाइटैनिक बना दिया। ऊपर चलो खड़े हो जाओ। चलो, और ये काव्या बैठ करके खेल रही है अपने खिलौने। तो बेटी बाय, डॉक्टर वाले इधर देख लो एक बार, लग रहे हैं बाय। और ऐसे अच्छे लगे, हाँ फिर आना कह रही है, फिर आना। चलो भाई चलो बच्चों, ठीक है। तो बिल्कुल बिल्कुल ये हमारे अजीज मित्र है, बहुत हमारा इनसे प्रेम है, दिलों का दिल का संबंध है इनसे। हाँ ठीक, बना रहेगा जी जीवन भर। बिल्कुल ठीक भाई साहब, मिलते हैं फिर। चलो ठीक है बाजू, नमस्ते। हमारा जरा बात करते रह करो हमसे, हमारा थोड़ा सा मन से। बाय बाय बाय। ये तो खिलौने में इतनी मस्ती है, पता ही ना पापा यार थोड़ी देर बाद जाएगी पापा, उसे थोड़ी देर बाद रोएगी वो। तो फ्रेंड्स सर जी चले गए और हनी राजा भी चले गए, और इतना ख़राब लग रहा है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इतने दिन से सब साथ में थे, और फिर यहाँ पे छोड़ने भी आए, तो सर जी ख़राब लग रहा है चले गए हैं। तो मतलब ये भी एक मजबूरी है कि यहाँ पे रहना पड़ रहा है सबको, क्या करें, जॉब करनी है तो रहना ही है। बहुत ख़राब लग रहा है। हाय गाइस, देखो पहले हमने इसे पकड़ने वाले लिया था, फिर ये ली थी, फिर ये ली थी सुई, फिर बैडर लिया था, फिर ये, फिर पैसे का नाम, फिर ये, फिर दवाई, फिर ये वाली दवाई, फिर आँखों की दवाई, फिर पट्टी। इतना सारा सामान ले आए आप? काव्या कह रही है मेरे साथ खेलो, मुझे इतनी बेचैनी हो रही है ना, मेरे यहाँ पे अजीब सा हो रहा है। बस वो तो मैं खाना खा के नहीं गई थी, वरना मुझे वहीं पे उल्टी हो जाती। हनी ने ना बिल्कुल वहाँ पे बिठाया जाके, और वो जो झूले वाले भैया थे उन्होंने ये कहा मुझसे जाके कि जहाँ पे आप बैठी हो यहाँ पे बैठा नहीं जाता, यहाँ पे खड़ा हुआ जाता है, अगर आपको यहाँ बैठना है तो आप यहाँ पे खड़ी हो जाओ। जैसे ही मैं खड़ी होने लगी वैसे ही वो चलने लगा, और फिर उसने कहा, मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया मुझे आगे आना है, तो कह रहा अब तो चल पड़ा, आप आगे भी नहीं आ पाओगे, आप यहीं पे खड़ी हो जाओ। खड़ी होने लगी तो भाई साहब ने कहा कि आपकी जेब में से फ़ोन गिरा, और फिर मैं खड़ी भी नहीं हो पाई और मैं आगे भी नहीं जा पाई, और वो झूले वाले भैया भी वहीं पे खड़े हो गए। फिर वो कहने लगे कि यदि आप बैठ सकती हो ना किसी तरीके से, तो बस आप यहाँ पे बैठ जाओ। ऐसी जगह पे बैठ के पहली बार मैंने ये नाव वाला झूला झूला इस तरीके से, और आप यकीन नहीं करोगे, मैंने एक बार भी अपनी आंखें नहीं खोली। मैंने आंख खोल के ये नहीं देखा कि क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, सिर्फ आंखें बंद थी। दोनों हाथ से, एक हाथ से मैंने झूले को पकड़ा था, एक कोनी से मैंने फ़ोन को दबाया था, और उसी हाथ से फिर मैंने झूले को भी पकड़ा था। और ऐसा झूला मैंने कभी नहीं झूला, मेरी हालत ख़राब। और जैसे वो नीचे आता था ना, तो बिल्कुल ऊपर जाके ऐसे लगता था जैसे वापस मैं ऐसे मुंह के बल नीचे गिर जाऊंगी। कैसे मैंने वो 5-7 मिनट काटे मुझे ही पता है, बस हे भगवान। और उसके बाद नीचे उतर के जो मुझे चक्कर आए हैं, उल्टी का सा मन, और पूरे रास्ते ऐसे लगे जैसे पेट में बिल्कुल आग जल गई हो, इस तरीके से। बहुत ख़राब एक्सपीरियंस था ये वाला। यदि भैया भी डर रहे थे, चिल्ला रहे थे, हनी भी चिल्ला रहा था
और जब नीचे को आते तो मैं भी बहुत ज़ोर से चिल्लाती थी, क्योंकि चिल्ला के लगता था कि डर कम हो रहा है, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा था। मामा भी चिल्ला रहे थे और मुझसे खड़ा भी नहीं हो जा रहा था। मेरे अंदर ही अंदर पता नहीं कैसी कैसी फीलिंग हो रही थी यार, मुझे नहीं पता है। पापा आपकी छुट्टी पड़ जाए तुम आप आ जाना। और अब मेरा बहुत सारा काम पड़ा है, लेकिन मैं काम अब कुछ नहीं करूँगी फ्रेंड्स। मैं 2-4 घंटे आराम करूँगी, क्योंकि मुझे ना खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मैंने चाय कैसे बनाई है, कैसे इन लोगों को विदा किया है, बस मुझे ही पता है। मैंने आइसक्रीम खा ली थी तो मुझे थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा था। वो सर जी ने ज़बरदस्ती खिलाई थी, ढूंढ के लाए थे। मैं वहाँ बैठ गई थी, कह रही यहाँ बैठी हो, गेट पे जाके बैठ गई थी, खड़ी थी। एक डंडे को पकड़ के दुकान वाले भैया ने कहा कि ये ऐसे ही खड़ा है, ये गिर जाएगा। फिर वो पूछ रही थी कि आपने झूला झूल लिया? मैंने कहा हाँ भैया मैंने झूला झूल लिया। और फिर मैं वहीं पर बैठ गई नीचे, जी आए ढूंढते हुए, कह रहे यहाँ बैठी हो, चलो आइसक्रीम खाओ। आइसक्रीम खैर उन्होंने ज़बरदस्ती खिलाई, लेकिन उस आइसक्रीम से मेरे अंदर इतनी ठंडक सी पड़ी, बहुत ज़्यादा। हाय रे फ्रेंड्स, मैं तो लेट गई थी और 9:30 बजे हैं। अब मैं उठी हूँ। अब मुझे लग रहा है काव्या को खाना दिया है, काव्या ने खाना खाया, अब काव्या के लिए दूध कर रही हूँ। और ये देखो काव्या बेचारी अपने खिलौनों से ही खेल रही थी तब से, कुछ सिमरन के साथ और कुछ अकेले, और अब अपने खिलौने भर के रख रही है। हाँ पापा जाते तो हमें बहुत बुरा लगता है। जब पापा जाते हैं आपको बुरा लगता है? नहीं, हम दोनों को बुरा लगता है। हाँ, तब हम सारे मिलकर रहते तो अच्छा लगता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। हाँ, जब सब्सक्राइब करें। बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे, लव यू टू।